कुंड बैराज के सभी 18 गेट खुले, दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा, अलर्ट जारी। हाल ही में उत्तरी भारत में हो रही भारी वर्षा के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते जलस्तर ने हरियाणा के यमुनानगर जिले स्थित हथनी कुंड बैराज पर दबाव बना दिया, जिसके चलते बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। ये कदम अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए उठाया गया है ताकि बैराज पर अधिक भार न पड़े। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कुछ घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। इससे दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में इजाफा होगा और दिल्ली के कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। हरियाणा के सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग ने बताया, हाल ही में हुई बारिश के बाद नदी में 1.78 लाख क्यूसेक पानी आया है। यह इस मौसम का सबसे ज्यादा जलस्तर है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे यमुना के किनारे बसे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर बीते रविवार को खतरे के निशान से कुछ ही दूरी पर है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार यमुना नदी के जलस्तर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है, क्योंकि पूर्वानुमान के अनुसार जलस्तर में वृद्धि जारी रहेगी। आज यमुना के कैचमेंट में बारिश की वजह से जो मैक्सिमम पानी जो आया है वो 1,78,996 क्यूसेक के तकरीबन आया है जी, और इस साल का वो इस सीज़न का सबसे ज़्यादा जलस्तर है। अब लेकिन पानी थोड़ा कम हो गया है, जलस्तर जो है तो मौजूदा स्थिति के हिसाब से जो अभी 1,20,000 क्यूसेक करीबन पानी रिवर यमुना में चल रहा है। सारा पानी जब 1 लाख क्यूसेक से ऊपर रहता है वो सारा पानी रिवर यमुना में ही चलता है। बता दें कि पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है। यदि जलस्तर और बढ़ा तो यह खतरे के निशान को पार कर सकता है। प्रशासन की तरफ से लोगों से यमुना नदी के किनारे न जाने और पशुओं को भी न जाने देने की अपील की जा रही है।